कृति भूमि न्यूज में आपको स्वागत करती हूँ। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जिला यमुनानगर हल्का जगाधरी गांव फतेहपुर में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहपुर के सरपंच छोटू राम जी। आइए जानते हैं इनसे इन्होंने अपने गांव में क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं और किन किन दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ा है, जैसे महंगाई चरम सीमा पर बनी हुई है, इसको लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको स्वागत है कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम और आपके गाँव का नाम। आपका भी हमारे गाँव में पहुँचने पर कृति भूमि चैनल का स्वागत है। रही आपने जो कहा विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है जो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और हमने भी अपने समय में अपने पूरे मन से और तन से और सरकार का जो दिया हुआ धन है उससे अपने गांव का पूरा विकास कराया, क्योंकि बिना धन के भी कोई कार्य नहीं होता। और विकास का नाम गली या कोई भवन बना देना नहीं होता। विकास जो है वो गांव में भाईचारा रहे, किसी भी कार्य को करते हुए पहले वो देखना होता है भी हमें जहां हम कार्य कर रहे हैं भी उस हमारे कार्य करने से क्या गांव में कोई आपसी तनाव तो नहीं होगा। इतनी बड़ी वो वहाँ जिम्मेवारी होती है कि किसी कार्य को करने से पहले यही सोचना होता है कि वहाँ हम शांतिपूर्वक पहले उस कार्य को संपन्न कर सकेंगे या कर सकेंगे, क्योंकि हमारे उस कार्य करने से कई बार ऐसा हो जाए भाई वो तनाव इतना हो जाए वो उम्र भर भी लोग उसको भूल देंगे। आपसी तनाव ना हो सब ये इस आधार पर ही फिर उसका कार्य का शुभारंभ करेंगे। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है इसे लेके आपके गांव में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं? जो हमने कहा भाई हम शांति रख के फिर विकास करें। जैसे प्रधानमंत्री जी का हमारे मुख्यमंत्री जी का ये नारा है भाई हम सबका साथ भी लें किसी कार्य को करते और सबका विकास हो, आपस में कोई दुर्भावना ना हो भाई ये मेरा वो मेरा ना, सबका साथ हो सबका विकास हो। हमने गांव के हर हिस्से में कार्य कराया, कहीं कोई अछूता नहीं रहा, कोई ऐसा जितना भी सका मतलब सब वर्गों को साथ लेके कार्य करे, सबका भलाई का कार्य कराया। वाल्मीकि चौपाल में कार्य कराया, हरिजन चौपाल में कार्य कराया, बीसी चौपाल में कार्य कराया, सब जगह सब बरादरियों के जो था उनको साथ लेके कोई भी उस समय हमें किसी का ये नहीं रखा भाई वो हमारे साथ नहीं आया या वो हमारे साथ था, सबका साथ लिया, सबका विकास आपस में गाँव में भाईचारा बनाया। या चोरी का कोई केस रजिस्टर्ड हो गया वो अलग बात है, वरना हमने कोई लड़ाई झगड़े का केस थाने में रजिस्टर्ड नहीं हो गया, उसको हम समझा दिया कि हाँ ले अपना उसका फैसला गाँव में कराया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने लगाया था इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ तो ये इसका तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बीमारी जो है रेशो जो है बच्चों की लड़का और लड़की की वो लड़कियां कम ही थी और लड़कों की रेशो ज़्यादा थी। अब सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं से ये भ्रूण टेस्ट न करा सका, इसका कितना लाभ मिला। अब ये दर जो है बराबर रहेगी और बेटियों की समानता है समाज में, बेटियां उतने ही अधिकार रखा जितना बेटे रखा। अब बेटियां तो कहाँ जाए। अब ये हॉकी का मैच चल रहा है, ये हमारी हॉकी की महिला टीम जो है ओलंपिक में जा रही और आज ये एक गोल उन्होंने कर भी दिया। इतना सुंदर खेल रहे, सारा देश इसको देख भी रहा हो। बेटियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है और मैं तो हमारे गांव में तो इसको बड़ा सब समझदार नागरिक है गांव के, कोई भी लिंग की जांच नहीं कराता। और महंगाई जैसे आज चरम सीमा पे बनी हुई है, आम जनता इतनी ज्यादा परेशान है कि जैसे पेट्रोल तेल डीजल दाल हर चीज के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही आंकड़ों का नहीं पता पेट्रोल के बारे में, आप कह तो रहे पेट्रोल और डीजल की कीमत तो है ना ऐसे ही बढ़ती रही और आज इतनी भी नहीं बढ़ी है जितनी पहले, इससे ज्यादा बढ़ी है। महंगाई तो ऐसे है जब समाज में जहाँ हम रहेंगे महंगाई भी वहां बढ़ती भी रहे, पर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इसका वो रखा। अभी मैं आपको दिखा रहा, देखो जो 1979 से लेके 1986 लगे जो पेट्रोल के प्राइस बढ़े ना वो 110% बढ़े। 3 रुपए 60 पैसे से सीधा 8 रुपए हुआ इन लगभग 3 साल। उसके बाद 1986 से लेके
और 1993 अलग 120% रेट बढ़े, 8 रुपए थे सीधा 18 रुपए हुआ। और 1993 से लेकर 2000 तक 60% रेट बढ़े, 18 रुपए से सीधा 28 रुपए हुआ। 2000 से लेकर 2007 तक 70% रेट बढ़े, 28 रुपए से 48 रुपए हुआ। 2007 से 2014 तक 60% रेट बढ़े, 48 रुपए से 77 रुपए रेट हुआ। और 2014 से 2021 लग सबसे कम 30% रेट बढ़े, 77 रुपए से 100 रुपए हुआ। 77 रुपए से 100 रुपए हुआ। अब आप इसको महंगाई ज्यादा बढ़ा लो या कम कर लो, नहीं तो जैसे सही जानकारी के अभाव में ऐसा लगा हाँ जी। भाई जैसे बहुत ज्यादा है ये महंगाई। 110-120% तक महंगाई बढ़ी हुई है पहले, अब तो सिर्फ 30% पेट्रोल के रेट बढ़े 2014 से 2021 तक। जैसे कोरोना महामारी चल रही थी, कोरोना महामारी अभी भी चल रही है, ठीक है। इस महामारी के चलते भी लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनके लिए तो महंगाई बहुत ज्यादा आज के टाइम में तो चरम सीमा पे बनी हुई है ना। ये एक है प्राकृतिक आपदा जी। प्राकृतिक आपदा में पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, उसी में हम भी हैं, हमारा देश भी है, हमारा गांव भी है, हमारा परिवार भी है। प्राकृतिक आपदा में सरकार हमारे साथ खड़ी है हर जगह, और विश्व स्तर पर भी उसकी सराहना करी। दूसरे देशों को भी वैक्सीन सरकार ने दी, और इतनी बड़ी आबादी को थामना कोई छोटा कार्य नहीं है। इतनी आबादी में सैकड़ों मुल्कों की आबादी मिला गई, जितनी आबादी हमारे देश की है इतनी आबादी सैकड़ों मुल्कों की आबादी मिलेगा टोटल को। अब कुछ सबको वैक्सीन देना, सबको अच्छे से मेडिसिन उपलब्ध कराना, जो भी इस महामारी के बचाव के साधन है वो सबको उपलब्ध कराने सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, वो भी सरकार ने। उन्होंने क्या किया सड़क के बीच में? आपने तेल के आंकड़े तो मैंने बता दिए, भैया तेल के आंकड़े हैं। आपने पेट्रोल की बात की, पेट्रोल और डीजल और कौन से तेल आप कह रहे हैं? पेट्रोल तेल, सरसों तेल की बात कर रहे हैं। सरसों तेल में सरसों के तेल अब की हम बात कर रहे हैं। किसान है, अब की बार जो सरसों की कीमत है ना वो आज से पहले कभी नहीं हुई। इसमें किसान का कितना लाभ हो रहा है? इसमें किसान का लाभ तो है, लेकिन इसमें क्या किया कांग्रेस पार्टी की आज मैं तो कहूँ किसान का लाभ हो, वो सबसे बड़ी बात है। अगर किसानों का लाभ, अगर किसानों को लाभ ही हो रहा है तो किसान इतने महीने से सड़कों पे क्यों बैठे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं वो? किसान अपनी जगह अपना उनका सरकार उनको भी दे रही, कह रही भैया आप आओ और बातचीत के लिए। अभी जो वहाँ पे किसान बैठे हैं वो कहते हैं सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है, सामने आने के लिए तैयार नहीं है। देखो वो मुद्दा है बड़े हमारे किसान संगठनों का और सरकार का, आप उस विषय में ना बात करें तो ही ठीक है। नहीं और आपने जो विकास का हमारे गांव से संबंधित कोई बात करनी है ना, वैसे इसमें सिर्फ आपकी राय वो मांग राय तो हमारी, हम तो किसान हैं, किसानों का जिस प्रकार भी भला होगा हम उसके साथ हैं। अभी जहाँ से भी किसान का भला होगा हम किसान के साथ हैं। अभी सरकार ने क्या किया था, सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए किसानों के लिए। वो एक मुद्दा है, उसमें किसान संगठन जो हमारे किसान संगठन है और सरकार जो हमारी है वो बातचीत के जरिए उन मुद्दों को सुलझा लेंगे, ये भी कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। आगे चलते आपने शिक्षा को लेके क्या कुछ किया? शिक्षा का यहाँ जागरूक है लोग पहले ही, पर और भी हमने भी सब शिक्षा ग्रहण करा, बच्चा को ऐसा ना रहे जो स्कूल ना जाए, लोगों को जागरूक किया जाता है। वैसे पहले लोग जागरूक है, शिक्षा के तो बाद ऐसे हो गया घर घर जाके हम अपने स्कूल में निरंतर निगरानी रखा। सरकारी स्कूल है हमारा, यहाँ हमारे अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ी कोरोना काल में थोड़ा सा दिक्कत आई पढ़ाई की, पर बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। स्टेडियम वगैरह है आपके गाँव में? स्टेडियम नहीं है, पर 2 ग्राउंड है हमारे खेलने के, अच्छे खेलते हैं। स्टेडियम नहीं है मतलब, वैसे ग्राउंड बने हुए हैं। कल भी परसों भी हमारे यहाँ मैच था शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस पर कार्यक्रम, वॉलीबॉल के मैच रखे हुए थे, तो बच्चों शिक्षा के प्रति। जैसे ये नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इस पे कितना कुछ काम हुआ है? स्वच्छता किस प्रकार से बनी हुई है आपके गाँव में? स्वीपर कितने काम कर रहे हैं? हमारा गाँव तो ODF गाँव है। स्वीपर कितने आपके गाँव में? पूर्ण रूप से खुले में सोच यहाँ बंद है, सभी लोग जागरूक हैं, सभी अपनी जिम्मेवारी पूर्णतः निभा रहे। स्वीपर एक है हमारे यहाँ लेडीज, वो अपना कार्य बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। नशा किस चरम सीमा पे बना हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में नशे का कोई भी बच्चा
नशा वैसा नहीं करता। सभी बच्चे समझदार हैं। नशे के ऊपर हम गोष्ठियाँ सेमिनार वगैरह भी करते रहते हैं बच्चों को, जो इसे अच्छा संस्कार मिले उसके लिए आह्वान यज्ञ भी करे जाए। समय समय पर विद्वान आदमियों के प्रचार भी कराए जाते हैं, जिससे अभी जैसे अभी ये 22 या शायद 23 फरवरी के अंदर जितने भी सरपंच हैं, इनका मतलब कि इनकी पावर इनसे छीन ली गई, जैसे कि आप लोगों की पावर आपसे ले ली गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही है या गलत है? ये कार्यकाल पूर्ण होने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सरकार द्वारा उठाया गया कदम है जी। इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई, मतलब जैसे भी यो एक संवैधानिक चीज़ है, उन्हें सरकार ने इसको कराया है। जो ब्लॉक BDPO जो हमारे होते हैं उनको पावर है, वो यही इलेक्शन सरकार का। हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? हम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, सबसे बड़ा तो इस समय इस महामारी में भी अपना बचाव करें। मास्क का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि मास्क रखें और 2 गज की दूरी, क्योंकि अभी बीमारी कम हुई है पर गई नहीं है अभी देश से। तो अपना बचाव रखें और अपनी अपनी जहाँ जो जिस क्षेत्र में है वो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निभाए। देश तभी हमारा तरक्की करेगा। जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आप अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाएंगे, मैं एक किसान हूँ, मैं अपना कर्तव्य पूरे अच्छे तरीके से निभाऊंगा। एक मजदूर वो अपना जो जिस फील्ड में है, जो जहाँ है, वो वहीं से अपना कार्य बढ़िया तरीके से करे, ईमानदारी से करे। देश में हमारे कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमारा देश पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है, कल भी विश्व गुरु बनेगा। बस यही मैं नागरिकों को भी यही संदेश हमारा है, प्यार से रहें, सद्भावना रहे देश में। जैसा कि आपने सुना, सरपंच छोटू राम ने बहुत अच्छे से मतलब गांव के अंदर विकास किया। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। हम आपके आवाज बने हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहे ताजा रिपोर्ट।